हज़रत तौबा के ताल्लुक़ से कोई वाक़या बयान फरमा दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह आलिया में एक शख्स आया और कहने लगा कि हुजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ शराइत हैं। कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस पर कि लोग शराइत लगा लगा कर कलमा पढ़ते थे, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी नज़र नबूवत से उसकी सारी कंडीशन, सारे हालात का जायज़ा ले लिया करते थे। सुभान अल्लाह। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम्हारी क्या शराइत हैं जिसके बाद आप कलमा पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि मेरे अंदर कुछ ऐब हैं, उनमें से एक ऐब या एक गुनाह आपके कहने से मैं छोड़ सकता हूँ और बाकी मैं करता रहूँगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम्हारे जो ऐब हैं वो क्या क्या हैं। तो कहने लगा कि हुजूर वैसे तो बेशुमार ऐब हैं मेरे अंदर, मगर उसमें से कुछ बयान किए देता हूँ। तो कहने लगा कि हुजूर पहला गुनाह तो ये है जो मैं करता हूँ, मैं झूठ ज़्यादा बोलता हूँ। दूसरा गुनाह ये है कि मैं चोरी करता हूँ। तीसरा गुनाह ये है कि मैं ज़िना करता हूँ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया एक गुनाह हमारे कहने से आप छोड़ देंगे। कहा हुजूर हाँ, इसमें से आप जो चाहें मुझसे छुड़वा सकते हैं, मैं वादा करता हूँ कि उस गुनाह के करीब न जाऊँगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि तुम आज के बाद झूठ नहीं बोलोगे। आज के बाद तुम्हें झूठ नहीं बोलना। कहने लगा ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बाकी गुनाह कर सकता हूँ। आका ने फरमाया वो तुम्हारी मर्ज़ी है, मगर हमारे कहने से झूठ मत बोलना। उसके बाद अपने दिल में खुश हुआ कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब मैं मुसलमान भी हो जाऊँगा और बराबर गुनाह भी करता रहूँगा और प्यारे आका मुझे कलमा पढ़ा देंगे। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उससे इरशाद फरमाया कि तुझे झूठ नहीं बोलना है, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया और वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। उसके बाद वो शख्स चोरी करने के इरादे से रात में निकलता है। जैसे ही चोरी करने के करीब था, यानी वो चोरी करने वाला था, उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने चोरी कर ली और सुबह को प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे फरमाया कि रात तुमने क्या किया। तो अब मैंने वादा कर लिया कि मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, तो लिहाजा सच बोलना पड़ेगा, और जब सच बोलूँगा तो मैं बताऊँगा कि रात मैंने चोरी की है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जाऊँगा तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो कानून लेकर आए मज़हब इस्लाम का, उसके एतबार से मेरे हाथ काट दी जाएंगे। लिहाजा बताना पड़ेगा प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कि रात मैंने चोरी की है। लिहाजा उसने चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर ज़िना के इरादे से एक औरत के पास जाता है, और औरत के पास पहुंचने से पहले ही पहले उसके दिल में ख्याल आया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मालूम कर लिया कि आज क्या किया, तो अगर मैंने ज़िना कर लिया तो मुझे बताना पड़ेगा कि हुजूर मैंने ज़िना किया है फ़ला औरत के साथ में। लिहाजा उसने ये सोचकर कि झूठ बोल नहीं सकता, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से वादा कर लिया है, तो लिहाजा उसने ज़िना जैसे गुनाह को भी कैंसिल कर दिया। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह आलिया में आया और आने के बाद अर्ज़ करने लगा हुजूर एक गुनाह मैंने आपके कहने से छोड़ दिया रसूलल्लाह, बाकी सारे गुनाह मैं अपनी तरफ से छोड़ता हूँ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया अब क्या सोचकर आप उन गुनाहों को छोड़ रहे हैं, पहले तो शराइत लगाई थी। अर्ज़ किया हुजूर मैंने समझ लिया है कि इंसान अगर गुनाह करना छोड़ दे तो वो बहुत से गुनाहों से खुद ब खुद बच जाएगा,
تو لہٰذا یہ گناہ جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا عذاب ہے، تو لہٰذا اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سچا غلام اور شیدائی بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔